मेरे भाई? आई थिंक आप बहुत अच्छे होंगे। देखिए हम लोग बैच का शुरुआत किए थे, बिहार बोर्ड जो मैट्रिक का परीक्षा 2025 में है, 24 तो खत्म हो गया, अब कौन 25 में जो मैट्रिक का परीक्षा है उसके लिए हम लोग मैथ्स का एक बैच चालू किए थे, बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री। एक को आपसे पैसा उसा हम नहीं लिए थे। हम बोले थे कि अभी से लेकर अगर एग्जाम तक मेरे भाई मेरे साथ जुड़ के रहिएगा, आपको मैथ में 97, 98, 99, 100 में 100 आ सकता है। लेकिन टर्म एंड कंडीशन एक ही है, आपको कोई पैसा नहीं देना है, आपको कुछ नहीं करना, बस अभी से लेकर लास्ट तक सारा वीडियो को देखना है, ठीक है। तो हम लोग बहुत सारा बात किए थे, त्रिकोणमिति किसको कहते हैं, हम लोग पढ़े थे, पाइथागोरस में पढ़े थे। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं त्रिकोणमिति अनुपात, और यहीं से त्रिकोणमिति का मेन शुरुआत होता है। त्रिकोणमिति अनुपात आप खूब सुने होइएगा, पता ना सुने हैं कि नहीं सुने हैं, लेकिन सुन लीजिए। त्रिकोणमिति अनुपात कौन कौन होता है? साइन, कॉस, सेक, कोसेक, टैन, कॉट। आई बहुत छोटा आता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये साइन, कॉस, इस सब के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। तो हम लोग का टॉपिक क्या है? टॉपिक क्या है, बोलिए जल्दी। त्रिकोणमितीय अनुपात। कौन? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। कौन अनुपात? त्रिकोणमितीय अनुपात। इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक, बोलिए रेशियो, त्रिकोणमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। कौन अनुपात? त्रिकोणमितीय अनुपात। सबसे पहले आपको बता दे अनुपात का मतलब क्या होता है मेरे भाई। ये ना अनुपात है, ये कथी है, बोलिए, ये कथी है? जो साइनवा दिख रहा है उसका मतलब क्या होता है? अनुपात का साइन होता है। किसका साइन? अनुपात का। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेशियो। अरे भैया है जो साइनवा दिख रहा है उसका, किसका साइन है? अनुपात का। अनुपात का मतलब होता है बट्टा। अनुपात का मतलब बट्टा। जैसे कहीं पर लिखा हुआ 3:4, इसका मतलब होता है 3/4। अनुपात का मतलब बट्टा, 3/4। कहीं पर लिखा हुआ 4:5, इसका मतलब होता है 4, अनुपात का मतलब बट्टा 5। कहीं पर लिखा हुआ है, आपको तो ये खूब समझ में आता है, गर्लफ्रेंड अनुपात बॉयफ्रेंड, ये तो आपको खूब। अरे सब चेहरे पे तो देखिए खुशी, अरे बाप रे, दांत सब दिख रहा है, लेकिन दांत तो कहीं धोते नहीं। अरे देखिए, वाह, अरे सबका दांत सब दिखने लगा, वाह। जैसे गर्लफ्रेंड, बाप रे बाप, का खलबली मचता है, बता नहीं। गर्लफ्रेंड पर बॉयफ्रेंड लिखा तो क्या लिखेंगे? गर्लफ्रेंड। अब अनुपात का मतलब बट्टा बॉयफ्रेंड, यानी अनुपात का मतलब क्या होता है? अनुपात का मतलब बट्टा, अनुपात का मतलब बट्टा। हमको किसके बारे में पढ़ना है? हमको कौन अनुपात पढ़ना है? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं। हमारा टॉपिक क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात। कौन अनुपात? त्रिकोणमितीय अनुपात। और हम आपको बता चुके हैं कि त्रिकोणमिति में किसके बारे में पढ़ना है? त्रिभुज के बारे में। कौन त्रिभुज के बारे में? तो समकोण त्रिभुज के बारे में। अगर वो सब चीज नहीं देखे तो पहले जाइए पीछे और जाइए वो देख के आइए, तब ज्यादा समझ में आएगा। तो त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात में किसका अनुपात पढ़ेंगे? त्रिभुज के अनुपात। त्रिभुज के अनुपात। कौन त्रिभुज के अनुपात? समकोण त्रिभुज के अनुपात। समकोण त्रिभुज, देखिए समकोण त्रिभुज है ना, ऐसा क्या होता है समकोण त्रिभुज? ये एबीसी का हो गया है, वो समकोण त्रिभुज हो गया, आइकोन हो गया। तो हम इसका अनुपात पढ़ेंगे। किसका अनुपात? तो समकोण अनुपात मतलब बट्टा। तो हई वाला का एसी बट एसी, इसका भुजा का अनुपात। समकोण त्रिभुज में काय गो भुजा? अरे त्रिभुज में काय गो भुजा होता है? 3 गो, 1 गो, 2 गो, 3 गो। हम कभी पढ़ेंगे हई वाला का अनुपात। अब बोलेंगे इसको क्या बोलते हैं? कभी हम हई पढ़ेंगे बीसी का, ई वाला का, और ई वाला का अनुपात बीसी बटे एबी का अनुपात, इसको क्या बोलते हैं? तो इसी को क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। इसको क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। अब कोई आपसे पूछे मेरे भाई कि त्रिकोणमितीय अनुपात किसको बोलते हैं, तो बोलिएगा किसी त्रिभुज, किसी समकोण त्रिभुज में किसी कोण के सापेक्ष भुजा का अनुपात क्या कहलाता है? बोलिए, क्या बोलिएगा? किसी समकोण त्रिभुज में। त्रिकोणमिति में किससे पढ़ना है? किसी समकोण त्रिभुज में किसी कोण के सापेक्ष भुजाओं का अनुपात क्या कहलाता है? बोलिए, भुजाओं का अनुपात क्या कहलाता है? त्रिकोणमितीय अनुपात क्या कहलाता है? बोलिए जल्दी। त्रिकोणमितीय
अनुपात कहलाता है। त्रिकोणमितीय अनुपात, जल्दी जल्दी लिखते चलना। हे भगवान जी जो ना लिखे, कसम याद है ना, हे भगवान जो ना लिखे वही वाला कसम। लड़की हो तो उनका हिपी, आंख के ऊपर, आंख में काजल करने वाला, आंख के ऊपर का भाव, नाक में जो लिपस्टिक करती, नाक में कि होठ में, होठ में जो लिपस्टिक करते, होठ ऐसे है, ऐसे एगो ऐसे ऐसे हो, ऐसे कैसे लिपस्टिक, नाक में लिपस्टिक कीजिएगा। अरे लिपस्टिक किसे, हे भगवान ऐसे हो, एक दांत इतना ना निकल जाए, इतना निकल जाए ना कि ऐसे करे, सोच लीजिएगा, ऐसे कर लीजिएगा, दांत में लिपस्टिक कीजिएगा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात का हम क्या लिखे, लिखते चलना, एक बार जान लीजिए। लिखते अभी बोले 99 नंबर चाहिए, तो 99 नंबर लिपस्टिक करने से आएगा, लिपस्टिक करने से थोड़ी ना आएगा, पढ़ना पड़ेगा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात किसको बोलते हैं, किसी समकोण त्रिभुज में किसी कोण के सापेक्ष। अब देखिए मेरे भाई, आपको हम एगो समकोण त्रिभुज बना के दिखाते। देखिए भाई एगो कथी है, इसको भी ये भी लिपस्टिक बोल रहे करेंगे। देखिए हम आपको समकोण त्रिभुज बना के, ये क्या है, ये क्या है बोलिए, समकोण। हम आपको क्या लिखे, हम लिखे किसी समकोण त्रिभुज में। तो लीजिए आपका समकोण त्रिभुज होगा ए बी सी। क्या लिखे है, किसी समकोण त्रिभुज में किसी कोण के सापेक्ष। अब लीजिए कोई समकोण त्रिभुज हो गया, अब कोई कोण, तो हम लीजिए कोई कोण का सापेक्ष मतलब होता है किसी कोण को पकड़ के, तो इस कोण के सापेक्ष 90 डिग्री होगा समकोण त्रिभुज, तो किसी समकोण त्रिभुज में किसी कोण के सापेक्ष, तो हम मान लीजिए ये वाला कोण कितना, थीटा, उसके भुजाओं का अनुपात निकालना। अब भुजाओं का अनुपात निकाल लीजिए ना, तो अनुपात निकालने कै गो आदमी चाहिए, 2 गो। तो लीजिए एगो भुजा ई निकाल लिए AC, एगो भुजा कौन निकाल लिए, BC। अब AC क्या है भाई, 90 डिग्री के सामने, तो क्या होगा, कर्ण, आई कथी हो जाएगा, आधार। अब AC क्या है, आधार। इस ऐसा क्या अनुपात निकालना क्या कहलाता है, त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। यानी किसी समकोण त्रिभुज में किसी कोण के पकड़ के उसको किसी दो भुजाओं का अनुपात निकाल देना क्या कहलाता है। हाई देखिए आपका एगो समकोण त्रिभुज है, कथी है बोलिए, अरे एगो समकोण त्रिभुज है ना, आई कोण हो गया, आई कोण के पकड़ के कोनो दूगो भुजा का अनुपात निकाले, ई वाला भुजा का ई वाला भुजा का, त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाएगा। हाई कोण लेके हाई वाला भुजा का अनुपात निकाल दी, तो त्रिकोणमितीय। अब कभी हाई कोण लेके हाई वाला भुजा का अनुपात निकाल दिया, तो इसको भी क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखिए, अब त्रिभुज के भुजाओं को त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। कै गो बोलिए, 6 गो। तो कोई पूछे त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं मेरे भाई, कितने होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। कितने, अरे त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 गो। कै गो, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो होता है। एगो जो होता है उसका नाम है SI यानी साइन, SI यानी साइन, 9 नहीं बोले, क्या बोले, साइन, SI यानी साइन। एगो त्रिकोणमितीय अनुपात कौन, साइन। एगो त्रिकोणमितीय अनुपात है कोसेकेंड, कौन सेकेंड, कोसेकेंड। एगो त्रिकोणमितीय अनुपात है कोसाइन, कथी, कोसाइन। एगो त्रिकोणमितीय अनुपात है सेकेंड, कथी, सेकेंड। एगो त्रिकोणमितीय अनुपात है मेरे भाई, कहां लिखे, इसी को थोड़ा सा छोटा करके लिखते हैं। कै गो, 4 गो हो गया ना, कै गो होता है, 6 गो, 4 गो हो गया, 4 गो हो गया। अब एगो जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका नाम है टेंजेंट, कथी, टेंजेंट। एगो त्रिकोणमितीय अनुपात उसका नाम है कोटेंजेंट, कथी, कोटेंजेंट। कथी, बोलिएगा मास्टर साहब कथी कथी बोल रहे हैं, साइन को सेकेंड, को साइन सेकेंड, टेंजेंट कोट। बउआ जी यही किसी समकोण त्रिभुज के उसके भुजा का अनुपात निकालने के लिए 6 गो आदमी पैदा हुआ। कै गो आदमी, 6 गो आदमी। ये 6 आदमी को क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। कथी बोलते हैं बोलिए, ये 6 आदमी को कथी बोलते हैं बोलिए, त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए कौन कौन यूज होता है, साइन, कोसेकेंड, कोसाइन, सेकेंड, टेंजेंट, कोटेंजेंट। अब याद है आपकी गर्लफ्रेंड का अगर नाम है, या आप कोई लड़की होगा आपकी गर्लफ्रेंड का नाम है बकलोली दास, कथी, आपकी गर्लफ्रेंड का नाम है बकलोली दास। कौन दास, कौन दास, बकलोली दास। आपकी गर्लफ्रेंड का नाम कौन है, बकलोली दास। तो आप उसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, BD, B से बकलोली या D से, B से बकलोली या D से दास। आपकी गर्लफ्रेंड का नाम है, आपके गर्लफ्रेंड का नाम है क्या बोलते, करियक्की, करियक्की लाल, सॉरी इंग्लिश में लिखे कुछ अच्छा ही लिख दे। चलिए आपके वाले का नाम है, मान लीजिए नाम है गर्लफ्रेंड का नाम सोनपरी,
कथी नाम है? आपके गर्लफ्रेंड का नाम है सोनपरी कुमारी। कौन कुमारी? सोनपरी कुमारी। तो आप इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं एस के, अरे एस से सोनपरी, कैसे क्यों लिखते हैं ना आप, कभी कभी हाथ काट के ब्लेड से हाथ काट के लिख लेते अपने गर्लफ्रेंड का नाम। हम वो एक गर्लफ्रेंड हो गई, कौन हो गया? यो छोरा गर्लफ्रेंड है। साइन जो है इसका गर्लफ्रेंड है, तो इसको शॉर्ट में हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन को शॉर्ट में SIN लिखा जाता है। जिस तरह से आपको सोनपरी गर्लफ्रेंड थी, आपकी गर्लफ्रेंड कोई अंजलि थी, तो काट के हाथ पे लिख लेते हैं AK लिख लेते हैं ना, अंजलि कुमारी। उसी तरह से ये भी हाथ पे काट के लिख लिया क्या? साइन। को सेकेंड को शॉर्ट में लिखा जाता है कॉसेक। कथी कथी? कॉसेक। को साइन को शॉर्ट में क्या लिखा जाता है? कॉस। सेकेंड को शॉर्ट में क्या लिखा जाता है? सेक। टेंजेंट को शॉर्ट में क्या लिखा जाता है? टेन। को टेंजेंट को शॉर्ट में क्या लिखा जाता है? कॉस। मेरे भाई यहीं से एग्जाम में तो सवाल पूछता है, सवाल पूछता है कि कॉस का पूरा नाम क्या होता है? कॉस का पूरा नाम क्या होता है? बोलिए। कोसाइन। कथी होता है? कोसाइन। पूछता है कोसेकेंड। कोसेकेंड जो है किसका फुल रूप है? तो कोसेकेंड किसका फुल रूप है? कॉसेक का। आपसे पूछेगा एग्जाम में टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म क्या है? टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म क्या है? तो देखिए ना, ये ना रहा टेंजेंट। टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? टेन। क्या? टेन। ये 6 कथी है त्रिकोणमितीय पर? कौन कौन? साइन, कॉसेक, कॉस, सेक, टेन, कॉट। आज के बाद ये नहीं पढ़िएगा, इतना बड़ा नाम कौन पढ़ेगा? किसको टाइम है? हमको अपने गर्लफ्रेंड का नाम ही नहीं याद रहता, इसको कौन याद रखेगा? हम छोटा छोटा पढ़ेंगे, साइन कॉसेक कॉस सेक टेन कॉट, साइन कॉसेक कॉस सेक टेन कॉट, साइन कॉसेक कॉस सेक टेन कॉट, साइन कॉसेक कॉस सेक टेन कॉट। बोलिए जल्दी। साइन त्रिकोणमितीय अनुपात कितने? अरे भैया मैं त्रिकोणमितीय अनुपात कितने? 6। साइन कॉसेक कॉस सेक टेन, साइन कॉसेक कॉस सेक टेन, साइन कॉसेक कॉस सेक टेन। याद है? एक चीज और बता ही देते, जब बात 6 है तो बता दे, इस साइन का उल्टा जो होता है कौन होता है? कॉसेक। अभी बताएंगे इसको डिटेल में, चीर फाड़ करके बाद में बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा याद करके। साइन जो होता है ना, इस साइन और कॉसेक आपस में उल्टा होता है। इस साइन अगर ऐसे रहेगा तो ई, अगर साइन का मूड़ी ऊपर तो इसका टंगड़ी नीचे। देखिए साइन अगर इसका मूड़ी ऊपर है तो कॉस का मूड़ी नीचे रहेगा, यानी साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। अब त्रिकोणमितीय अनुपात समझ गए ना कितने होते हैं? 6। अब बताते थोड़ा सा बताते हैं। अब देखिए हम एक त्रिभुज ले लिए। कौन त्रिभुज? हम एक त्रिभुज ले लिए, समकोण त्रिभुज ले लिए। हम एक त्रिभुज ले लिए, समकोण त्रिभुज ले ले। अब देखिए ये त्रिभुज हो गया ABC, ये 90 डिग्री हो गया। आई कोण को हम लोग क्या मान लिए? बोलिए थीटा। क्या मान लिए? थीटा। हम ले लिए त्रिभुज लेट मतलब बोलिए माना कि हम लोग त्रिभुज को मान लिए, त्रिभुज ABC को ले लिए, त्रिभुज ABC में क्या ले लिए? कोण B बराबर कितना? 90। कोण C को हम लोग क्या मान लिए? थीटा। अब हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। क्या करेंगे? निकालेंगे। क्या करेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। अब देखिए इसको हम बोले किसी कोण को पकड़ के उसका सापेक्ष निकाला। हाई कोण को पकड़े, हाई सामने वाला निकाले, हाई सामने वाला निकाले, हाई एकरा निकाले। तो हम एगो कोण को पकड़े और कोण का उसका सामने वाला कौन है? AB। अरे AB है ना, हाई वो वाला ई वाला भुजा का अनुपात निकाले। कौन? AC। अच्छा AB क्या है? AB क्या है? अरे AB हाई देखिए ना, थीटा के सामने वाला क्या होता है? P होता है, लंब है। AB क्या है? लंब। 90 डिग्री के सामने ये क्या है? कर्ण। ये क्या है? H। हाई जो बचल का हो गया वो कथी हो गया? आधार। क्या हो गया? B। तो हम अभी किसका किसका अनुपात निकाले? हाई हेकरा, हाई हेकरा। तो हाई कथी है? AB कथी है? बोलिए लंब है। AC कथी है? कर्ण। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? P/H। और जो P/H होता है ना, किसका त्रिकोणमितीय अनुपात होता है? साइन का। किसका? साइन का। यानी किसी समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण का अनुपात निकालिएगा ना, तो किसका मान निकल जाएगा? साइन का। यानी एक फॉर्मूला हो जाता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। इसी को आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर P/H, साइन थीटा बराबर P/H, साइन थीटा बराबर बोलिए P/H। इसको शॉर्ट कर दे, छोटा कर देते। तो किसका निकल गया? हमको साइन का निकल गया। अब ये बताएं साइन का उल्टा कौन होता है? कॉसेक। तो पहले एक रिलेशन वाला को निकालते, साइन का निकाली कॉसेक। अब देखिए, अब इसी को पलट दिए। अब पहले हम ऊपर किसको रखे थे? AB को, और नीचे किसको रखे थे? AC को।
अब हम उल्टा कर दिए, ऊपर रखेंगे एसी को और नीचे रखेंगे क्या करा, ए बी को। नीचे रखेंगे किसको, ए बी को। एसी क्या है आपका भैया, अरे बोलिए क्या है एसी, अरे एसी क्या है बोलिए, एसी कॉर्न है। ये लाल कलर चलने लगा, एसी कॉर्न है। ए बी क्या है, लंब। कॉर्न को किसी से सूचा जाता है, एच बाई पी। शुरू में बता दिए थे कि ऊपर मूर कहाँ रहेगा, नीचे। हाई देखिए, हाई पी ऊपर था, ये कहाँ आ गया छोटा, हाई एच नीचे था तो कहाँ आ गया, ऊपर। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, कॉसेक थीटा। यानी कॉसेक थीटा का जब भी हमको कॉर्न और लंब का रेशियो निकालना होगा ना, तो किसका मान निकल जाएगा, कॉसेक का। यानी कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है कॉर्न बटे लंब। इसको शॉर्ट में आप ऐसे लिख सकते हैं, कॉसेक बराबर एच बाई पी, एच बाई पी। हम लोग कई गो त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिए, दो गो। क्या क्या निकाल लिए, तो साइन थीटा का फॉर्मूला आ गया लंब बटे कॉर्न, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या आ गया, कॉर्न बटे लंब, कॉर्न बटे लंब। अब हमको किसका मान निकालना है बोलिए, फिर से एगो समकोण त्रिभुज हम लोग लेंगे। ऐसे हमारे पास नया लिए इसलिए, अब देखिए कचपच नहीं करने के लिए मैं ऐसा ले रहा है, ए हो गया, बी हो गया, ए माने थे यही ना, हाँ ए, बी हो गया, सी हो गया, यही थीटा माने थे ना हम। अब देखिए हाई वाला तो निकाल ली। अब देखिए अब हम लोग फिर से निकालते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे ना, हाई वाला का निकालेंगे। किसको किसको, हाई कौन, इस वाले भुजा का और इस वाले भुजा का अनुपात निकालेंगे। ये कौन है बोलिए, ये कथी है, बीसी है। हाई कथी है, एसी। अच्छा बीसी क्या है, अरे ये बोले थे नहीं क्या था, बी था, आधार था, ये क्या था, एच था, ये क्या था, लंब यानी बी था, आई कॉर्न था, ये क्या था, आधार क्या था, अरे बोलो मेरे भाई, आधार था। हम किसका किसका निकाले, हाई वाला का, हाई वाला का। बीसी क्या है, आधार, क्या है आधार। एसी क्या है, कर्ण। एसी के आधार को किससे सूचा जाता है, बी, और कर्ण को एच से। और जब आधार और कर्ण का रेशियो निकाला जाता है, किसका मान निकल जाता है, कॉस थीटा का। किसका, कॉस थीटा का। यानी आज के बाद जब भी पूछेगा कॉस थीटा का, जब भी आधार और कर्ण का वैल्यू निकलेगा तो किसका मान निकल जाएगा, आधार और कर्ण का रेशियो किसको कहते हैं, यानी आधार cos थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाता है आधार बटे कर्ण। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, cos थीटा बराबर आधार को किससे लिखा जाता है, b से, या कर्ण को h से। यानी cos थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और अब ये बताए थे, याद है आपको, हम क्या बोले थे, cos का उल्टा कौन होता है, सेक। cos का उल्टा कौन होता है बोलिए, cos का उल्टा कौन, सेक। तो अब देखिए उल्टा में, अब देखिए अभी हम लोग इसको ऊपर लिखे थे, इसको कहां लिखे थे, नीचे। अब उल्टा कर देंगे, इसी को ऊपर लिख लेंगे, किसको ऊपर, एसी को ऊपर, किसको नीचे, और छोटा करना पड़ेगा, एसी को ऊपर, एसी को ऊपर लिखे, एसी को ऊपर, किसको नीचे लिख लिए, ई वाले को ऊपर लिख लिए, इसको नीचे, बीसी को। अच्छा एसी क्या है मेरे भाई, कर्ण है। अब बीसी क्या है बोलिए, आधार है। बीसी क्या है, आधार है। जो कर्ण और आधार का जो रेशियो होता है ना, सेक थीटा का माना जाता है। हम शुरू में बता चुके थे, कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का। हाई ऊपर का जो होगा ना मूड़ी, कहां चला जाएगा, नीचे। भाई देखिए आधार कहां चल गया, नीचे। हाई निचलका वाला कहां चल गया, ऊपर। यानी सेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, एच बाई बी। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, एच बाई बी, कर्ण बटे आधार। 4 गो निकल गया, क्या गो बचा, दूगो। अब क्या गो बचा, दूगो। फिर से एगो त्रिभुज लिए हम, फिर से क्या ले ले बोलिए, फिर से एगो हम लोग त्रिभुज ले लिए। अब देखिए फिर से त्रिभुज ले लिए, ये ए हो गया, यही था ना, हाँ ए था, बी हो गया, ये सी हो गया, थीटा मान लिए, ये 90 डिग्री हो गया। ये क्या था, लंब। ये क्या था, कर्ण। ये क्या था बोलिए, आधार। इसको क्या बोलते थे, पी। इसको क्या बोलते थे, एच। इसको क्या बोलते थे, बी। स्मॉल चाहे कैपिटल शुरू में बता चुके, कुछ बोल सकते हैं, हम स्मॉल बोलेंगे, बी। अब हमको किसका मान निकाल, अब देखिए हम इसका भी निकाल लिए, इसका भी निकाल लिए, इसका भी निकाल लिए, इसका भी निकाल लिए। अब किसका किसका बचा है, अब देखिए अब ए वाला का निकालेंगे और ए वाला का निकालेंगे। ई वाला भुजा का अनुपात, आई वाला भुजा का, सॉरी ई नहीं, ये तो निकल ही गया, ये तो अभी निकाले हैं। अब ई वाला भुजा का अनुपात निकालेंगे, हाई वाला, कौन वाला, देखिए देखिए हम लोग क्या क्या निकाल लिए, देखिए हम लोग क्या क्या निकाले, इसका और इसका तो निकालिए लिए, भुजा का अनुपात निकाल लिए, लंब है नहीं, इसका नहीं निकाले अभी।
हाँ, इसका और इसका निकाल लिए, ठीक है। फिर इसका और इसका भी निकाल लिया। अब बचा कौन है, बोलिए, अब कौन बचा है? लेकिन फिर से बनाते, कौन बचा आपको दिखाते कौन बचा है। तो देखिए आपको एगो त्रिभुज बनाए। अब देखिए ए हो गया, आपको ए हो गया, ए हो गया, बी हो गया, ए सी हो गया, 90 डिग्री है ना, आइए थीटा हो। अब हमको किसका किसका बचा बताइए। तो हमको बचा है इसका और इसका, यही दोनों का अनुपात निकालना बचा हुआ, यही दोनों का क्या निकालना बचा हुआ, अनुपात। लिखेंगे त्रिभुज किसमें, बोलिए एबीसी में। लिख सकते हैं, पहले ही लिख सकते। कौन बी बराबर कितना था, 90, और कौन सी बराबर कितना, थीटा। अब देखिए ई वाला भुजा का अनुपात ए बी हो गया, ई वाला कौन हो गया, बीसी। ए बी कथी है मेरे भाई, ई कथी है, लंब। ई कथी है, लंब। ई कथी है, कर्ण। ई कथी है, बोलो मेरे भाई, आधार। ई कथी है, आधार। तो लंब हो गया, तो ए बी कथी हो गया, लंब, तो लंब लिखेंगे। बीसी कथी हो गया, आधार। और जो लंब और आधार का जो रेशियो होता है ना, उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, tan थीटा। क्या कहते हैं, tan थीटा। यानी tan थीटा का जब भी पूछा जाएगा तो हम लोग किसका किसका रेशियो निकाल देंगे, लंब और किसका, आधार का। यानी tan थीटा बराबर फॉर्मूला p बाई b, p बाई b। अब एगो कौन बच गया, कौन बच गया, बोलिए, एगो कौन बच गया, कॉट। हम बता चुके हैं कॉट उल्टा होता है, इनका उल्टा कौन होता है, कॉट। कौन, कॉट बच गया। तो कॉट बच गया। तो देखिए हम एकरा अभी ऊपर लिए थे, एकरा क्या लिए थे, नीचे। पलट देंगे, इसी को नीचे ऊपर ले लेंगे, इसको नीचा, यानी बीसी को ऊपर, एबी को नीचा। बीसी क्या है, आधार, एबी क्या है, लंब। आधार बटे लंब को ही क्या कहते हैं, कॉट थीटा। क्या, कॉट थीटा। यानी कॉट थीटा का फॉर्मूला आ गया कथी, आधार बटे लंब। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉट थीटा बराबर बी बाई बी। तो हम लोग कई गो फॉर्मूला सीख गए। आइए फॉर्मूला लिख दे, कई गो फॉर्मूला सीख गए। साइन थीटा बराबर, बोलिए, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, पी बाई एच। फिर इसी का उल्टा कौन है, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, उल्टा कर देंगे ना, एच बाई पी। फिर क्या सीखे, कॉस थीटा बराबर क्या सीखे, आधार बटे कर्ण, बी बाई एच। फिर क्या सीखे, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे, बोलिए मेरे भाई, आधार, एच बाई बी। फिर क्या सीखे हम लोग, टैन थीटा बराबर, बोलो मेरे भाई, आधार बटे लंब, यानी पी बाई बी। फिर क्या सीखे, कॉट थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यानी बी बाई पी। यही 6 गो फॉर्मूला आपको याद करके रखना है, इसी से 8.1 पूरा खत्म हो जाएगा। एक बार फिर से याद करवाते। एक बात और मेरे भाई, बहुत सारा यूट्यूब पे मार्कर साहब बैठल है जो बोलेगा ट्रिक लगा के फॉर्मूला याद कर लीजिए। एक बात जान लीजिए, अपने पापा के नाम याद करने में ट्रिक लगाइएगा तो पापा चेंज हो जाएगा। अगर अपने पापा का नाम याद करने में ट्रिक लगा, ट्रिक तो आपके पापा का नाम यादों करने में लगाया जा सकता है। हम बोले आपका पापा का नाम क्या है, तब ट्रिक लगाइए। आपके चाचा के पापा के बेटा का जो, अब इतना ट्रिक लगाइएगा पता चले कोई बोले दूसरे पापा आके बोले कि हम ये इसके पापा है, लीजिए गड़बड़ा जाएगा। तो कुछ ऐसा चीज होता है जिसपे ट्रिक नहीं लगाया जाता, इसको याद कर लीजिए, काम का चीज है, इस पे ट्रिक मत लगाइए। डायरेक्ट चिल्ला चिल्ला के याद कीजिए। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे। मेरे जैसा याद रहना चाहिए। कैसे, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। इस तरह से आपको याद रहना चाहिए जैसे आपको पापा का नाम याद है। तो 6 गो फॉर्मूला ई याद कर लीजिए। और देखिए 2 गो फॉर्मूला और होता है। दो फॉर्मूला। एगो फॉर्मूला होता है, अगर tan थीटा का मान निकालना है ना तो sin थीटा का मान निकाल लीजिए और cos थीटा का मान निकाल लीजिए। किसका मान निकल जाएगा, tan थीटा का। और जब cos थीटा का मान निकालना है ना तो cos थीटा का मान निकाल लीजिए, बटे sin थीटा का मान निकाल लीजिए। किसका मान निकल जाएगा, बोलिए, cos थीटा का। तो 6 गो ई या 2 गो ई, 8 गो फॉर्मूला हो गया। और कुछ चीज बता दे, साइन थीटा अगर कहीं पर लिखा हुआ ना, इसका मतलब ई नहीं आप समझ लीजिएगा दिमाग लगा के साइन गुने थीटा, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता।
कहीं पे cos थीटा लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा cos गुने थीटा, ये भी नहीं होता, ये सब कथी है, गलत है। साइन थीटा सिर्फ कोण को दिखाने के लिए आया कि कौन क्या है, थीटा। एक बार जान लीजिए, साइन थीटा का जगह पे साइन थीटा के जगह पे कुछ आ सकता है, अल्फा भी आ सकता है, ये थीटा के जगह पे बी भी आ सकता है, ये थीटा के जगह पे सी भी आ सकता है, फिर भी फॉर्मूला क्या होगा, पी बाई एच ही। कॉट थीटा के जगह पे थीटा भी आ सकता है, कॉट अल्फा भी आ सकता है, कॉट ए भी आ सकता है, कॉट कुछ आए, कॉट कुछ एंगल रहना चाहिए, कॉट डी भी आ जाए, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई पी। इसके जगह पे कुछ आ सकता है, कुछ आ सकता है। एक बात और जान लीजिए, अगर कहीं पर लिखा हुआ ना साइन स्क्वायर ए, इसके ऊपर देखिए, दुनिया में किसी भी चीज का ऊपर स्क्वायर लगा हो, जैसे 2 के ऊपर स्क्वायर लगा, इसका मतलब होता है 2 को कै बार गुना, कहीं पर 3 के ऊपर स्क्वायर लगा, इसका मतलब 3 को कै बार गुना, 3 बार। साइन के ऊपर स्क्वायर लगा, इसका मतलब साइन को कै बार गुना, 1 बार, और 1 बार कै बार गुना, 2 बार। साइन का फार्मूला क्या होता है, पी बाई एच गुने पी बाई एच, यही ऐसे ही वैल्यू निकल जाएगा। कहीं पर लिखा हुआ कॉस स्क्वायर ए, इसका मतलब क्या होता है, कॉस ए गुने कॉस ए, कॉस को कै बार गुना, 2 बार। कॉस का फार्मूला अभी क्या बताते हैं, बी बाई एच, बी बाई एच। और देखिए कहीं पे क्यूब लिखा हो, जैसे कहीं पे लिखा हो 2 का क्यूब, इसका मतलब 2 को कै बार गुना, 3 बार। कहीं पे लिखा हो 5 का क्यूब, इसका मतलब 5 को कै बार गुना, 3 बार। अरे देखिए ना, ऐसे पढ़िएगा, 5 को 3 बार गुना। कहीं पे लिखा हुआ 5 की पावर 10, इसका मतलब 5 को कै बार गुना, 10 बार। उसी तरह से कहीं पे लिखा हुआ है साइन क्यूब ए, इसका मतलब साइन को कै बार गुना, 3 बार। 1 बार, 2 बार, और कै बार, 3 बार। कहीं पे लिखा हुआ कॉट क्यूब ए, इसका मतलब क्या होता है, कॉट को कै बार गुना, 3 बार। 1 बार, 2 बार और 3 बार। सबका वैल्यू करके निकाल लीजिएगा, फार्मूला क्या हो जाता है, पी बाई पी, बी बाई पी, बी बाई पी। ये सब चीजों को क्या करके रखिएगा, याद करके रखिएगा, ठीक है। आज अब त्रिकोणमितीय अनुपात यही था। 8.1 का जो थ्योरी क्लास था ना, वो सारा हम खत्म कर दिए, जितने भी थ्योरी पढ़ना था 8.1, अब इसी फार्मूला से आपका 8.1 पूरा एनसीईआरटी का 8.1 सवाल बन जाएगा। कल से हम लोग सवाल पे भिड़ाई करेंगे, 8.1 के जितने भी सवाल है, बहुत सारा सवाल बनाएंगे। बस आप वीडियो को देखते रहिएगा, समझिए, अभी से लेकर एग्जाम तक देखिए, मैथ में कोई दिक्कत नहीं हो। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।